सफेद मक्खी, सफेद मक्खी, सफेद मक्खी। हर किसान परेशान है इस छोटे से सफेद कीट से। चाहे आप बैगन लगाओ, भिंडी बो, कपास उगाओ या फिर खीरे की खेती करो, ये सफेद मक्खी किसी भी फसल को नहीं छोड़ती। पत्तों के नीचे छिपकर फसल का रस चूसती है, फसल को कमजोर करती है और वायरस तक फैला देती है, जिससे किसान को होता है भारी नुकसान। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में सफेद मक्खी लग गई है तो यह वीडियो आपके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाइट फ्लाई के संपूर्ण जीवन चक्र के बारे में। कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा नुकसानदायक है और जानेंगे कि हम इसे कैसे पहचान सकते हैं और आखिरकार कैसे करें इसे कंट्रोल। और सबसे खास बात, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के उन टॉप 5 सबसे असरदार रसायनों के बारे में जानकारी, जो कम दाम में बेहतरीन डोज की मात्रा के साथ, स्पेशल फीचर्स के साथ इन कीटों को कंट्रोल करने में एकदम सक्षम है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सफेद संकट से छुटकारा पाने का इलाज जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले ये व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी होती क्या है। व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी एक सकिंग पेस्ट अर्थात रस चूसक कीट है जो फसल के पत्तों के नीचे छिपकर उसका रस चूसता है। इसका वैज्ञानिक नाम बैमिसिया तबाकी है। यह कीट आमतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में तेजी से फैलता है। अगर आप अपनी फसल को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो आप इन्हें पहचान नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब जानते हैं इस सफेद मक्खी के जीवन चक्र के बारे में। दोस्तों, इसका जीवन चक्र 4 स्टेज में बटा होता है, जिसमें पहली स्टेज अंडा है। ये सफेद मक्खी जो होती है वह पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है, जो कि हल्के सफेद पीले रंग के होते हैं। और इसके बाद इन अंडों से निकल करके आती है सेकंड स्टेज, जिसे हम निम्फ कहते हैं। यह स्टेज सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। यही तो पत्तियों के रस को चूसती है और इसी की वजह से हमारी पत्तियों का जो कलर है वह डाउन होता है, यानी कि उनमें पीलापन आता है और हमें पत्तियों की जो सतह है वहां जो लिक्विड पदार्थ है, इनका एक्सक्रीटा होता है, वह देखने को मिलता है, जिसे हम सूटी मोल्ड कह सकते हैं। इसके बाद इनसे जो नेक्स्ट स्टेज बनती है वह होती है प्यूपल स्टेज, यानी कि प्यूपा वाली फॉर्म। ये नॉन मोबाइल होते हैं, ये पत्तियों से चिपके रहते हैं और इनका कोई काम नहीं होता। ये कोई भी हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये डोरमेंट फेज में होते हैं, क्योंकि निम्फ ने ही इतना सारा जो फूड है वह स्टोर करके रख लिया है कि वह डोरमेंट फेज में भी अपने जो प्यूपल स्टेज है उसे फीड करा सकता है। अब इसके बाद आती है सबसे अंतिम जो स्टेज होती है हमारी सफेद मक्खी के जीवन चक्र की, वह है वयस्क मक्खी, यानी कि अडल्ट। सफेद रंग की होती है, उड़ती है और अंडे देती है। तो दोस्तों, यह था सफेद मक्खी का पूरा जीवन चक्र। और इस जीवन चक्र को कंप्लीट होने में लगभग 15 से 30 दिन लगते हैं और यह जीवन चक्र गर्मियों में तेजी से फैलता है। अब जानते हैं कि जो सफेद मक्खी है यह हमारी फसलों में किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, यह पत्तियों को पीला व कमजोर बना देती है, पौधों की फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, सूटी मोल्ड यानी कि काली फफूंद विकसित हो जाती है, यह वायरस फैलाती है जैसे लीफ कर्ल वायरस, येलो मोज़ेक वायरस और TYLCV इन टोमेटो, इसको भी यह ट्रांसमिट करती है और हमारी फसल का जो उत्पादन है उसे 40 से लेकर के 60% तक गिरा देती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पहचान की कि कैसे करेंगे हम सफेद मक्खी की पहचान। दोस्तों, आपको आपकी फसल में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद मच्छर जैसा कुछ कीट दिखेंगे। यह कीट ही सफेद मक्खी है, सफेद मच्छर है, जिसे आप कुछ भी बोल सकते हो या व्हाइट फ्लाई कह सकते हो। ये पत्तियां चिपचिपी हो जाती हैं जब वहां सफेद मक्खी का हमला अत्यधिक रहता है। काली फफूंद यानी कि सूटी मोल्ड वहां विकसित हो जाता है, पौधा कमजोर दिखता है, फल छोटे होते जाते हैं।
तो दोस्तों यह थी कुछ खूबियां जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं सफेद मक्खी के हमले को। अब जानते हैं कि इसे हम कल्चरल यानी कि जो हमारे सांस्कृतिक नियंत्रण के तरीके हैं उनसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको इन्हें कल्चरल मेथड से कंट्रोल करना है तो आपको यहां लगाने होंगे येलो स्टिकी ट्रैप यानी कि पीली चिपचिपी ट्रैप, जो कि आपको 1 एकड़ में 15 लगानी होंगी। और आपको समय समय पर अपनी फसल की निराई गुड़ाई करनी होगी, फसल के अवशेष आपको नष्ट करने होंगे, नाइट्रोजन संतुलित मात्रा में देनी होगी, फसल चक्र अपनाना होगा नॉन होस्ट जो क्रॉप है उनके साथ में। इसके अलावा यदि आप करना चाहते हैं यहाँ बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि जैविक नियंत्रण, तो दोस्तों आप यहाँ स्प्रे कीजिए नीम ऑयल का, और वो भी 1500 ppm वाला 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर के आपको स्प्रे करना होता है। और इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बॉवेरिया बैसियाना, जो कि एक जैविक फफूंद है, लेकिन यह इसे कंट्रोल करने में सक्षम है। इसकी डोज रखनी होगी 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। या फिर आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं प्राकृतिक शत्रु, जो कि लेडी बर्ड बीटल है या क्राइसोपरला है। इनके अलावा आप एक और जैविक नियंत्रण के तौर पर तरीका यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वह है वर्टिसिलियम लैसानी। इसका आपको डोज रखना होता है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो दोस्तों यह थे हमारे सांस्कृतिक तरीके और जैविक तरीके सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों जिनके बारे में आप यहाँ जानने के लिए आए थे, यानी कि रासायनिक नियंत्रण के बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो सबसे पहला रसायन है या जो पहला प्रोडक्ट है, पहली दवा है, वह है अडामा कंपनी की त्रासिड, जिसके अंतर्गत डाइफेंथ्यूरॉन 40% प्लस स्पाइनटोरम 5% होता है, जो कि एससी फॉर्मुलेशन में हमें यहाँ देखने को मिलता है और डुअल मोड ऑफ एक्शन के साथ काम करता है, यानी कि कॉन्टैक्ट प्लस स्टोमैक तरीके से यह सफेद मक्खी को खत्म करने में सक्षम है। इसकी डोज आपको रखनी होती है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसे आप अपनी किसी भी फसल में लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी दवा है वह है इंडोफिल कंपनी की क्विबिको, जिसके अंतर्गत डाइफेंथ्यूरॉन 48% प्लस डाइनेटोफ्यूरॉन 8% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। यह भी डुअल एक्शन के साथ काम करता है, यानी कि इसमें सिस्टमिक और ट्रांसलेमिनार एक्शन देखने को मिलता है। यानी कि यदि आपने पत्तियों की एक सतह पर इसे स्प्रे किया तो ये दूसरी सतह पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही पहुंच जाएगा। और इसकी डोज आपको रखनी होती है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये क्विक नॉकडाउन यानी कि तुरंत ही कीटों पर असर दिखाना प्रारंभ करता है, क्लोरोफिल बूस्टर है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है। इसके बाद यहां हम बात करते हैं तीसरे नंबर के कीटनाशक के बारे में। तो दोस्तों यह है जेयू कंपनी का त्रिदेव, जिसके अंतर्गत मिलते हैं हमें 3 डिफरेंट रसायन, पायरीप्रॉक्सीफेन 8% प्लस डाइफेंथ्यूरॉन 18% प्लस डाइनेटोफ्यूरॉन 5%। यह भारत का पहला 3-वे मिक्स फॉर्मुलेशन में आने वाला कीटनाशक है, जो हर प्रकार के सकिंग पेस्ट को खत्म करने में सक्षम है। इसकी डोज आपको रखनी होती है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों यह जो कीटनाशक है यह सफेद मक्खी की सभी स्टेजेस पर असर दिखाता है और यह ट्रांसलेमिनार एक्शन के साथ आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 4th नंबर के कीटनाशक के बारे में। दोस्तों यह है यूपीएल कंपनी का सीमैक्स, जिसके अंतर्गत हमें 2 रसायन देखने को मिलते हैं, पायरीप्रॉक्सीफेन 5% प्लस डाइफेंथ्यूरॉन 25%, जिसकी डोज हमें 250 से 300 ml प्रति एकड़ रखनी होती है। और दोस्तों यह भी बहुत ही जल्दी सफेद मक्खी को खत्म करने में सक्षम है। यदि आपने अभी स्प्रे किया तो 1 से 1.5 घंटे में सफेद मक्खी को खत्म कर देता है और लंबे समय तक खत्म करता है, और यह स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेमिनार इफेक्ट के साथ आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम कीटनाशक के बारे में, जो कि BASF कंपनी का एफिकॉन है, जिसके अंतर्गत हमें मिलता है डिमप्रोपाइरिडाज। ये एक ऐसा रसायन है जो ट्रिपल मोड ऑफ एक्शन के साथ आता है, TRBP चैनल ब्रोकर है भैया। ये बहुत जल्दी ही जो सफेद मक्खी है उसके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, स्टोमक पॉइजन की तरह काम करता है, और भैया
बहुत ही तीव्र गति से कंट्रोल करता है, इंस्टेंट फीडिंग ब्लॉक कर देता है। जैसे ही कांटेक्ट में इसके में आती है सफेद मक्खी, वो खाना पीना छोड़ देती है। और ये जो रसायन है, कीटनाशक है ना, कई प्रकार के वायरस को रोकने में सक्षम है जो कि सफेद मक्खी के कारण फैलते हैं। डोज रखनी होती है इसकी हमें 120 से लेकर के 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप यह दवा कहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर बताए गए सभी कीटनाशकों की ऑफिशियल खरीद की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। घर बैठे मंगवाइए, ओरिजिनल प्रोडक्ट पाइए और अपनी फसल को बचाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खेती में ज्ञान ही शक्ति है और जब वो ज्ञान सही समय पर मिल जाए तो मक्खी क्या, पूरा तूफान भी फसल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में।